क्या आपने 1976 में आई फिल्म नागिन देखी है? अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको याद होगा कि फिल्म में एक नागिन रहती है। कुछ लोग उसके पति को यानी कि नाग को जो है मार देते हैं। उसके बाद नागिन जो है सभी से बारी बारी करके बदला लेती है। खैर, ये तो एक फिल्म थी, लेकिन कुछ ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सुनने को आ रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मलावा थाना क्षेत्र के सौरा गांव में एक व्यक्ति है विकास दुबे। विकास दुबे को 2 जून से लेकर के 13 जुलाई के बीच में 7 बार सांप ने काट चुका है। और विकास दुबे और उनके घर वालों का कहना है कि एक ही सांप है जो बार बार विकास को काट रहा है। और सांप ने ये भी बोला है विकास से, उसके सपने में आकर के बोला है कि मैं तुमको 9 बार काटूंगा और 8 बार तो तुम बच जाओगे, लेकिन 9वीं बार नहीं बचोगे। पिछले कई दिनों से ये सारी बातें मीडिया में, सोशल मीडिया में हो रही हैं। आप लोगों ने भी इस घटना के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसी विषय पर आज हम बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो इस घटनाक्रम को जानेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है कि क्या सांप बदला लेता है? एक ही सांप किसी इंसान को इतनी बार काट सकता है? अगर काट रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या जो फिल्मों में आपने कहानियाँ देखी है, अभी मैंने नागिन फिल्म का एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा भी बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनी हैं नागिन के विषय को लेकर के, क्या जो फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसा कुछ सत्य हो सकता है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले पूरे इस घटनाक्रम को जानते हैं कि मामला क्या है। जैसे कि मैंने भी बताया कि फतेहपुर के मलावा थाना क्षेत्र के सौरा गांव में विकास दुबे नाम का एक शख्स है। विकास दुबे को 2 जून को पहली बार सांप ने काटा, लेकिन मसला तब हुआ कि उसी सांप ने विकास को बार बार काटा। तीसरी बार जब सांप ने विकास को काटा तो विकास ने कहा कि मुझे एक सपना आया था और सांप ने मुझसे बोला है कि मैं तुमको 9 बार काटूंगा और तुम 9वीं बार नहीं बच पाओगे। उसके बाद विकास जो है अपने पड़ोस के रिश्तेदार में के गांव में चला जाता है। उनकी मौसी जो है विकास की, अपनी मौसी के यहाँ वो चला जाता है, लेकिन वहाँ भी जाकर के वो सांप विकास को काट लेता है। और सांप के काटने के बाद विकास को पास के एक प्राइवेट चिकित्सालय श्री राम स्नेही मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। और एक ही डॉक्टर है जो बार बार विकास की दवा करता है। उस डॉक्टर का नाम है जवाहरलाल। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जब विकास को सांप काटता है तो विकास जाकर के एक ही हॉस्पिटल में बार बार भर्ती हो जाता है और हर बार वही डॉक्टर यानी कि जवाहरलाल ही इसकी दवा करता है। इसके बारे में जब जवाहरलाल से पूछा गया, यानी डॉक्टर से पूछा गया कि क्या ये सच है कि विकास को बार बार सांप काट रहा है, एक ही सांप बार बार काट रहा है, तो जवाहरलाल ने कहा कि विकास को तो सांप ने काटा है, एक ही सांप ने काटा है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर बार उसे जो है एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। 7 बार ऐसा मसला हो चुका है। और डॉक्टर ने यह भी कहा कि मैं पहले भी इन लोगों को कई बार सजेस्ट कर चुका हूं कि आप लोग यहाँ मत रहिए, यहाँ मत रुकिए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, विकास की दवा करवाइए। लेकिन घर वाले जो हैं बार बार हमारे पास ही उनको लेकर के आते हैं। और इधर जो है विकास के घर वाले किसी अनहोनी की आशंका में बुरी तरीके से डरे हुए हैं। डॉक्टरों के साथ साथ जो है तांत्रिक, बाबा, ओझा, इन लोगों की भी सलाह ली जा रही, पूजा पाठ करवाया जा रहा है। जो विकास खुद भी चित्रकूट जाकर के काल सर्प दोष जो होता है उसके निवारण के लिए पूजा करवा चुके हैं। और ऐसा भी न्यूज़ में आया था कि मेहदीपुर बालाजी धाम में जाकर के हाजिरी भी लगा चुके हैं। जब इस घटना ने न्यूज़ में, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा तो प्रशासन, वहाँ की लोकल प्रशासन जो है हरकत में आया और स्वास्थ्य विभाग ने, वन विभाग ने जो है विकास द्विवेदी के घर का जो है दौरा किया और सारी चीज़ों की जांच पड़ताल की कि भाई ये चीज़ें सही है नहीं। वन विभाग की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम उस हॉस्पिटल में भी पहुंचती है जहां पर विकास दुबे का इलाज किया जा रहा था। वहां उन लोगों ने डॉक्टर से बातचीत की और डॉक्टर ने वही घटनाक्रम पूरा बताया कि हाँ ये चीज़ें सही हैं। 7 बार विकास को सांप ने काट चुका है और बार बार जब वो आते हैं तो उनको मैं एंटी वेनम इंजेक्शन देता हूँ और वो सही हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या एक ही सांप जो है विकास को बार बार काट सकता है? क्या सांप कोई बदला ले रहा है? क्या सांप लोग
फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है, टीवी सीरियल्स में जैसे दिखाया जाता है, ऐसा कुछ बदला लेते हैं क्या? सांप की मेमोरी जो है इतनी तेज होती है कि वो बदला लेने के लिए एक ही व्यक्ति को बार बार आकर के काटे, और व्यक्ति अगर कहीं बाहर चला जा रहा है, दूसरे के घर रहने चला जा रहा है कि तो वहाँ पर जाकर भी वो सांप उसको काट सकता है। अब देखिए, साइंस इस बात को नहीं मानता है कि कोई सांप बार बार एक ही व्यक्ति को जाकर के काट सकता है बदला लेने के लिए। साइंस ये कहता है कि सांप की मेमोरी जो है इतनी तेज नहीं होती है कि वो किसी बात को याद रखे और बार बार जाकर के एक ही इंसान को काटे। तो एक्सपर्ट्स इस पर क्या मानते हैं, एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है? देखिए, विकास का जो गांव है वो फतेहपुर में गंगा और यमुना नदी के बीच में आता है, यानी कि ये दोआबा वाला इलाका है। यहाँ की जमीनें जो होती हैं बहुत ही ज्यादा उर्वरक होती हैं। जिस गांव में विकास रहता है, यानी कि सौरा गांव में चारों तरफ हरियाली है, खेती बाड़ी होती है, हरियाली की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ खेत हैं, बाग बगीचे हैं, यानी कि ऐसी जगहों पर चूहे मेढक जैसे जीव ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनको अपने खाने पीने के लिए चीज़ें वहाँ पर मिलती रहती हैं। अब जहाँ पर हरियाली होगी, भोजन होगा, वहाँ पर सांप भी ज़्यादातर मात्रा में रहेंगे, ऐसा आपने देखा होगा। और ऊपर से ये बारिश का मौसम चल रहा है, बरसात का महीना चल रहा है, तो जंगली इलाकों में, पेड़ पौधे वाले इलाकों में, जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली रहती है, वहाँ पर ऑटोमेटिक सांप का निकलना कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। विकास को सांप ने जब 4 बार काटा तो वो अपने घर पर ही था। 5वीं बार जब सांप ने काटा तो वो अपने मौसी के घर चला गया, और विकास के मौसी का जो घर है वो विकास के घर से करीब 12-13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कोई सांप जो है इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता है, इतनी लंबी यात्रा नहीं करेगा, और ना ही उसको याद रहेगा कि मैंने विकास को काटा था और विकास इस समय कहाँ रहता है, फिर जाकर के वो उसके घर पर जाएगा और फिर विकास को काटेगा। ऐसा संभव नहीं है। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि विकास को जितने भी सांप ने काटा है उसमें से तो कुछ जहरीले सांप थे और कुछ गैर जहरीले सांप थे, यानी कि एक ही सांप ने विकास को नहीं काटा है, वो सांप अलग अलग हो सकते हैं। अब चूंकि मौसी का घर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसी एरिया में पड़ता है, 12 से 14 किलोमीटर के एरिया में, तो वो इलाका भी ऐसा ही होगा। तो हो सकता है कि किसी दूसरे सांप ने जाकर के विकास को काट लिया हो, ऐसा एक्सपर्ट्स लोग बोल रहे हैं। साइंस के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से ये चीज़ें होना संभव नहीं है कि एक ही सांप जो है बार बार जाकर के किसी इंसान को काटे। अच्छा, आप लोग बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपने इससे पहले कभी ऐसी घटना सुनी है कि जहाँ पर सांप ने जाकर के बदला लिया हो, एक इंसान को जाकर के बार बार सांप काट रहा हो? मैंने तो सुना है, मैंने खुद का अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन मैंने ऐसा कहीं सुना था कि किसी एक व्यक्ति को एक सांप ने 20 साल बाद काटा था। 20 साल पहले उसने किसी एक सांप को मार दिया था, और 20 साल बाद जो है एक सांप से के काटने से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अब इस बात में लॉजिक ढूंढने की कोशिश की जाए तो लॉजिक ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि 20 साल पहले उसने जिस सांप को मारा था उसका बदला लेने के लिए किसी सांप ने उसको काटा है। एक संयोग मात्र ही कहा जा सकता है कि उसने 20 साल पहले एक सांप मारा था और 20 साल बाद उसकी मृत्यु किसी एक सांप के काटने के द्वारा हुई। आप में से भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा मौका आया होगा जब आपने सांप मारा होगा। मैंने खुद एक बार जो है बड़ी विषम परिस्थिति में एक सांप को मार दिया था। घर में निकला हुआ था और ऐसा हुआ कि वो कहीं जा नहीं रहा था तो उसको मारना पड़ गया। अब अगर कभी मुझे 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद कोई सांप काट लेता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि उस सांप के बच्चे ने या बीवी ने आकर के मुझसे बदला लिया है। तो कुल मिलाकर के मसला यही है कि विकास जहाँ पर रहते हैं वहाँ के पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, खेत खलियान है, वहाँ पर सांप जो है, वहाँ पर सांपों का निकलना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? अगर आप कुछ ऐसी कहानी जानते हो, सांप की कहानी कि सांप वहाँ बदला लेते हैं, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा हमें। हम भी जानने को इच्छुक हैं और हमारे दर्शक जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी जानने को इच्छुक हैं। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।